वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉइल मॉइस्चर के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को। देखिए, इस टॉपिक के अंदर अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये टॉपिक कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके पास मोस्टली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दो क्वेश्चन हमने लिखे हैं। डिफाइन द टर्म सॉइल मॉइस्चर एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर। देखिए, ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, या तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, या इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर। यहाँ हम लोग सिर्फ इसके बारे में एक आइडिया लेंगे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जब भी आप पेपर के अंदर अपना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो पॉइंट मुझे दिया है वो है डिफाइन द टर्म सॉइल मॉइस्चर। देखिए, सॉइल मॉइस्चर जो टर्म है ये सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है। देखिए, आपको जब भी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस में ये जरूर देखिए कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। उस मार्क्स के बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले तो लिखा है डिफाइन द टर्म सॉइल मॉइस्चर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सिर्फ आपसे डेफिनेशन के टर्म्स में आएगा 1 या 2 मार्क्स में, जिसमें आपको सिर्फ सॉइल मॉइस्चर की डेफिनेशन देनी होगी। और सॉइल मॉइस्चर की डेफिनेशन हमने कुछ इस तरीके से लिखी थी। सबसे पहले सेम वही अपने आंसर 1, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें, क्वेश्चन नंबर मत भूलें। उसके बाद सॉइल मॉइस्चर एक हेडिंग के फॉर्म में लिखिए और उसके बाद लिखें इट इज डिफाइंड एज द मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल वॉइड्स। अब अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में है तो आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि सॉइल मॉइस्चर को हम लोग टोटल 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं और उन चारों के नेम्स लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर। अगेन यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये कितने मार्क्स का पूछा गया है। अगर ये 2 या 3 मार्क्स का पूछा गया है तो आपको सिर्फ इसमें सॉइल मॉइस्चर की डेफिनेशन लिख के इनके टाइप्स के नेम्स लिखने हैं। और अगर ये 5 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको टाइप्स की भी एक एक डेफिनेशन लिखनी होगी। लाइक सॉइल मॉइस्चर को हम लोगों ने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 4 पार्ट्स में पहला था फ्री वाटर। फ्री वाटर में बताया था जो कंटिन्यूसली फ्री रहता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के रिस्पेक्ट में। कैपिलरी वाटर जिसमें कैपिलरी राइज एग्जिस्ट करता है और सरफेस टेंशन फोर्सेस लगता है। उसके बाद एड्सॉर्ब वाटर जिसमें सरफेस फोर्सेस की वजह से वाटर लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और स्ट्रक्चरल वाटर में केमिकली कंबाइंड क्रिस्टल्स के फॉर्म में सॉइल में पानी प्रेजेंट रहता है। तो सिर्फ आपको डेफिनेशंस लिखनी होंगी। अगर यही क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको पूरी डिटेल लिखनी होगी, कौन सी सॉइल में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होती है, किस पे डिपेंड करता है हाइट ऑफ कैपिलरी, एड्सॉर्ब वाटर की क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है। जितने पॉइंट्स आपको लिखाए गए थे वो सभी पॉइंट्स आपको लिखना है। कौन सा मॉइस्चर ऐसा था जो प्लांट्स अपनी ग्रोथ में यूज करेंगे, वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रहे कि आप क्वेश्चंस को पैराग्राफ्स में ना लिख के आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है पॉइंट्स की फॉर्म में। जितना अच्छे से पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स के चांसेस होंगे, मार्क्स अट्रैक्शन उतना ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज कैपिलरी वाटर। तो देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कैपिलरी वाटर की तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट हेडिंग है मेरे पास कैपिलरी वाटर। इस कैपिलरी वाटर में आगे आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी है कैपिलरी वाटर की कि सॉइल वॉइड्स के अंदर इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स में जब वाटर राइज करता है कैपिलरी एक्शन की वजह से उस वाटर को कैपिलरी वाटर बोलते हैं। आप चाहे तो डायग्रामेटिकली भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वाटर टेबल प्रेजेंट थी। इस वाटर टेबल में अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी सॉइल मॉइस्चर राइज होगा उस सॉइल मॉइस्चर के राइज को हम लोग कैपिलरी वाटर नाम देते हैं। अब कौन सी सॉइल में कितना होता है ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइट ऑफ कैपिलरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज और वॉइड साइज। तो वॉइड साइज जिस सॉइल में जितना ज्यादा होगा हाइट ऑफ कैपिलरी, वॉइड साइज जितना ज्यादा होगा हाइट ऑफ कैपिलरी उस सॉइल में उतना कम एग्जिस्ट करेगा। इन पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास सॉइल सक्शन। देखिए, ये जो टर्म है सॉइल सक्शन, ये सॉइल सेक्शन बोलता है, हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में कवर किया था टॉपिक इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी कैपिलरी एक्शन का यूज करके, जिसमें हमने यूसी कैलकुलेट किया था सॉइल सेक्शन में। तो सबसे पहले तो सेकंड पार्ट को हम लोग हेडिंग ही बना लेते हैं इसमें। हमने कैपिलरी एक्शन कैलकुलेट किया था। कैपिलरी जोन में पोर वाटर प्रेशर होता है माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। दिस इज सॉइल सक्शन।
सॉइल सक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? सॉइल सक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि कैपिलरी वाटर के ऊपर की साइड राइज होने की वजह से, ड्यू टू राइज ऑफ कैपिलरी वाटर, वाटर टेबल से नीचे जो भी प्रेशर की कमी आती है, उस प्रेशर की कमी को हम लोग नाम देते हैं सॉइल सक्शन। देखो ग्राउंड सर्फ, ये हमारे पास वाटर टेबल है, पहले पानी सारा का सारा इससे नीचे लाई करता है, तो एक गिवन लेवल के ऊपर वो पूरा प्रेशर एक्ट करता है। अब इसी वाटर का कुछ पार्ट ऊपर की साइड एक्ट करेगा, तो जब कुछ पार्ट ऊपर की साइड एक्ट करेगा तो नीचे कुछ प्रेशर की कमी आएगी, उस प्रेशर की कमी को नाम दिया जाता है सॉइल सक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि वो मॉइस्चर, या आप ये बोल सकते हैं सॉइल सक्शन की डेफिनेशन में द डेफिशिएंसी ऑफ प्रेशर ड्यू टू, सॉइल सक्शन को हम डिफाइन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इट इज द मॉइस्चर डेफिशिएंसी बिलो वाटर टेबल ड्यू टू राइज ऑफ कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर के राइज करने की वजह से जो भी डेफिशिएंसी ऑफ मॉइस्चर एग्जिस्ट करेगा वाटर टेबल से नीचे, उसे हम लोग सॉइल सक्शन नाम देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर बोलता है कि ऐसा वाटर जो सॉइल के वॉइड्स में स्ट्रक्चर केमिकली कंबाइंड क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग नाम देंगे स्ट्रक्चर वाटर। स्ट्रक्चर वाटर की एक प्रॉपर्टी भी मैंने डिस्कस की थी, इट इज द ओनली वाटर विच कैन नॉट बी रिमूव बाय ओवन ड्राइंग। ये एक सिर्फ एक ऐसा वाटर है जिसे ओवन ड्राइंग मेथड से रिमूव नहीं कर सकते। फिर आता है एड्सॉर्ब्ड वाटर। एड्सॉर्ब्ड वाटर मैंने बताया था सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर जो कनेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, कनेक्टेड फॉर्म इन द सेंस कि जो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, उस वाटर को हम लोग नाम देते हैं एड्सॉर्ब्ड वाटर। और इस एड्सॉर्ब्ड वाटर की क्वांटिटी से इनडायरेक्टली इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है स्पेसिफिक सरफेस या फिर सरफेस एरिया ऑफ सॉइल वॉइड्स में। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गिव द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल वाटर एंड एड्सॉर्ब्ड वाटर। मैंने पहले भी आपको बताया कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को हमेशा कोशिश कीजिए, डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो उसे टेबल्स की फॉर्म में करने की। तो मैंने टेबल बनाते हुए एक साइड में लिखा स्ट्रक्चरल वाटर, दूसरी साइड में लिखा एड्सॉर्ब्ड वाटर। अब इसके अंदर आपको सेम वैसे ही डेफिनेशंस लिखनी होंगी स्ट्रक्चरल वाटर और एड्सॉर्ब्ड वाटर में। डेफिनेशन ये है, ये केमिकली क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है, और यहां पे हमने लिखा था एड्सॉर्ब्ड वाटर की फॉर्म में। एड्सॉर्ब्ड वाटर में हमने लिखा था कि ये वाटर सरफेस फोर्सेस के कारण से मिलता है। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर सेकंड पॉइंट कि इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ओवन ड्राइंग एंड इट कैन बी रिमूव्ड बाय ओवन ड्राइंग, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। कोशिश कीजिए डिफरेंसेस हैं तो टेबल की फॉर्म में पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की, इससे आपको मार्क्स को गेन करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आई होप आपको जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आपसे जितने भी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं क्वेश्चंस या पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, आई होप कि वो सभी क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे।